स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे और जोर से चिल्लाती है अल्लाहू अकबर। लोग डर जाते हैं, पुलिस आती है और पुलिस उसको गोली मार देती है। आज के जमाने में, आज के इस सिनेरियो में ही नहीं, एक जमाने से, उसामा बिन लादेन के जमाने से, लश्कर तैयबा के जमाने से, अलकायदा और तालिबान के जमाने से जिहादन का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, फ्रांस में एक बुर्का पहनी महिला को गोली मार दी गई है। वहाँ की जो पुलिस है उन्होंने उसको गोली मारी है क्योंकि दोस्तों वो रेलवे स्टेशन पर अल्लाहू अकबर के नारे लगा रही थी दोस्तों, और इसलिए उसको फ्रांस की पुलिस ने गोली मार दिया। दोस्तों, फ्रांस में दोस्तों अभी आने वाले कुछ समय में ये घटनाएं ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि फ्रांस एक सेक्युलर देश है दोस्तों। वहाँ पे कई देशों के लोग वहाँ आते हैं, खास करके पाकिस्तान, लेबनान, अफगानिस्तान और ये जितने भी कट्टरपंथ देश हैं वहाँ के लोग वहाँ आके बसते हैं काम धंधे की तलाश में। लेकिन दोस्तों अब फ्रांस की दरियादिली फ्रांस पर भारी पड़ती जा रही है क्योंकि दोस्तों फ्रांस में अब आए दिन दंगे देखे जा रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक दंगा हुआ था जिसमें एक लड़के ने फ्रांस के एक टीचर का गला काट के उसकी हत्या कर दी थी और 4-5 लोगों की और हत्या कर दी थी क्योंकि उन्होंने कोई इस्लाम के प्रॉपेट है उन्होंने इंसल्ट कर दी थी। दोस्तों देखा जाए तो फ्रांस में अब कट्टरपंथी हमले ज़्यादा होते जा रहे हैं। वहाँ की सरकार अब इस चीज़ को देख रही है, इसीलिए दोस्तों ये पहली बार ऐसा हुआ है कि फ्रांस ने किसी बुर्का पहनी हुई महिला को गोली मार दी है। दोस्तों ये महिला पहले भी विवादों में आई थी जब फ्रांस के एक एरिया में जहाँ पे कट्टरपंथी लोग ज़्यादा रहते हैं वो एक टेररिस्ट अटैक के मकसद में थे। लेकिन दोस्तों वहाँ तब तक फ्रांस की पुलिस पहुँच गई और ये महिला वहाँ पर भी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, पुलिस को अपना काम नहीं करने दे रही थी। दोस्तों दूसरी घटना थी, पहली बार पुलिस ने उसको नज़रअंदाज किया, लेकिन दोस्तों इस बार पुलिस ने उस पर कड़ा एक्शन लिया है और 8 गोलियां उसको मारी है उस महिला को। दोस्तों महिला अभी हॉस्पिटल में है, उसकी जो अभी हेल्थ है थोड़ा सीरियस चल रही है। लेकिन दोस्तों ये फ्रांस के लिए एक खतरे की घंटी बज चुकी है क्योंकि अब फ्रांस में भी जिस तरह के कट्टरपंथी सोच वाले लोग हैं वो ज़्यादा बच चुके हैं। दोस्तों इस घटना के बाद कुछ रिएक्शंस आए हैं इंडियन मीडिया के हिसाब से, तो दोस्तों चलिए देखते हैं एक बार रिएक्शंस। नारे में नारा लगाती थी, आवाज से आवाज जोड़ती थी और लोग उसको बेकसूर कहते थे। बाद में पता चला ना कि वो उसके साथ ही थी। तो आज के जमाने में, आज के इस सिनेरियो में ही नहीं, एक जमाने से, उसामा बिन लादेन के जमाने से, लश्कर तैयबा के जमाने से, अलकायदा और तालिबान के जमाने से जिहादन का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। इस्लामिस्ट प्रीचर बन करके, मुलानी बन करके माहौल को एक टेररिस्ट एनवायरनमेंट बनाने का और मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियों को ये दिशा देने का कि आपके पास पढ़ाई लिखाई के अलावा इस्लाम के लिए भी काम करने का बहुत बड़ा हक है और कर्तव्य है। अब ऐसे सिचुएशन में, इतने बड़े पेरिस में, अगर इतनी बड़ी जगह में अगर कोई मेट्रो में खड़े होकर के नकाब पहन करके ये चिल्लाती है कि नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, तो उसको भारत में छोड़ा जा सकता है, भारत में उसको इतनी कमाई करा दी जा सकती है कि बाद में वो अमेरिका, लंदन में जा करके और उम्रा हज वज कर करके वो एकदम अपनी लग्जेरियस लाइफ बिता सके। लेकिन ये चीज फॉरेन कंट्रीज में नहीं है भैया। आप जिहादी एक्टिविटीज कीजिएगा, या तो आप मारे जाइएगा और या तो फिर आप पूरी जिंदगी जेल के अंदर रहिएगा। आप देखो कि 57 मुस्लिम ममालिक और साथ साथ इंडोनेशिया है, अमेरिका है, फ्रांस है, ग्रीस है, इन सब ने पाकिस्तान के वीजा और पासपोर्ट को बाथरूम पॉटी से भी ज्यादा घिनौना समझा हुआ है और ये लोग बिल्कुल अनुमति नहीं देते हैं कि ऐसे शहरों में पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो एंटर करे, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज मेल फीमेल बच्चे सब में एक ही जैसी होती है, एक जिहादी टाइप की एक्टिविटीज, और उनकी अपब्रिंगिंग में ही वो सिखाया जाता है। पाकिस्तान में एक छोटा सा बच्चा जो नारियल बेचता है ना, वो भी ये कहता है कि हिंदुस्तान जाऊंगा तो सबका सर काट दूंगा। स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे और जोर से चिल्लाती है अल्लाहू अकबर। लोग डर जाते हैं, पुलिस आती है और पुलिस उसको गोली मार देती है। यही औरत है जिसने 2021 में फ्रेंच फोर्सेस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को थ्रेटन करा था। क्यों थ्रेटन करा था आपको पता है इस औरत ने? अब दिमाग देखिए, इसने इसलिए थ्रेटन करा था क्योंकि फ्रेंच सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पे डिप्लॉय करा था जहां पे फ्रांस की सरकार को लग रहा था कि यहां पे हो सकता है कि आतंकी हमला हो। तो उस जगह के बचाव के लिए जो पुलिस वाले खड़े करवाए थे, सिक्योरिटी फोर्सेस वाले करवाए थे, ये औरत जाके उनको धमकी दे रही थी कि तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो। कहने की बात है कि वो कह रही थी मेरे आतंकी भाई हैं, उनको अटैक तो करना दो, तुम अटैक नहीं करने दे रहे उनको।
तो यहां पे औरत चिल्लाती है अल्लाहू अकबर, फ्रेंच पुलिस कहती है सेम टू यू और 8 बार गोली मारती है। एक गोली उसके एब्डोमेन में भी लगती है। शी इज क्रिटिकल बट स्टेबल। दोस्तों कुछ समय पहले फ्रांस में एक और हादसा हुआ था, एक और वाकया हुआ था जहां पे एक बंदे ने चाकू लेके 3 लोगों को जान से मार दिया। उसने भी अल्लाहू अकबर चिल्लाया था, वो जोर से चिल्लाया था, फिर चाकू मारा और चाकू आई थिंक अपने टीचर को मारा था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो फ्रांस में एक डर का माहौल है कि ये रेडिकलाइजेशन कहां से आ गया फ्रांस में। फ्रांस की सोसाइटी तो, फ्रेंच पीपल आर नोन फॉर आर्ट एंड कल्चर एंड वाइन एंड म्यूजिक एंड परफ्यूम्स। आप देखिए जो भी टॉप परफ्यूम के ब्रांड है सबके नीचे पेरिस लिखा रहता है। फ्रांस इसके लिए फेमस है। फ्रांस कभी इन चीजों के लिए फेमस थोड़ा ना था कि कोई आएगा बाहर से जला देगा फ्रांस को। ये फ्रांस कभी इस चीज के लिए फेमस था ही नहीं। फ्रांस में तो आप जाइए, वाइन पीजिए, खाना खाइए, म्यूजिक सुनिए, पोएट्री, नॉवेल्स, ये सब चलता है फ्रांस में। ये पता नहीं कहां से बाहर से इतने लोग इन्होंने इंपोर्ट कर लिए बाहर से। अब कौन आ रहा है कौन जा रहा है इनके पास पता नहीं, कोई रिकॉर्ड है कि नहीं है। लेकिन अब ये औरत को देखिए, शी इज अ रिपीट ऑफेंडर। और फ्रांस में ये केस अब धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। आई विश द फ्रेंच पुलिस ऑल द वेरी बेस्ट। आप बचाइए अपने नागरिकों को जितना आप बेस्ट बचा सकते हैं। लेकिन मैं फिर फ्रांस की गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि जो जो आपको खतरनाक लगता है उसको डिपोर्ट करिए। जो ऐसे गलत इमिग्रेंट्स हैं उनको सबसे बड़ा डर लगता है डिपोर्टेशन का, ठीक है, लेकिन अपनी हरकत से बाज नहीं आते, क्योंकि ये जो गंदगी अपने मुल्कों में फैला रहे थे यही गंदगी फ्रांस में फैला रहे हैं। ठीक है, आप एक काम करिए, सिंपल सी चीज है, आप इनको बोलिए कि यू आर नॉट वेलकम, इनको पकड़िए, 1 वे टिकट दीजिए, जहाज में भरिए, बोलिए जाओ वापस। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके के रिएक्शंस आए हैं मेजर गौरव आर्या की तरफ से और अंबर जैदी की तरफ से। दोस्तों गौरव आर्या ने बिल्कुल एक बात सही कही है कि फ्रांस अब भुगत रहे हैं इन चीज़ों को, क्योंकि फ्रांस एक सेक्युलर कंट्री है, वहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। और दोस्तों अभी तक वहाँ पे इतना कट्टरपंथी नहीं देखा जाता था। लेकिन दोस्तों जब से वहाँ पे जो बाहर के इस्लामिक स्टेट से जो लोग आए हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, जब से वो फ्रांस में आए हैं तब से वहाँ पे ये घटनाएं आम होने लग चुकी हैं। आए दिन वहाँ पे दंगे प्रोटेस्ट होते रहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी पैलेस्टीन और इजराइल के बीच वॉर चल रही है। दोस्तों फ्रांस में इस समय जमकर नारेबाजी हो रही है इजराइल के खिलाफ। दोस्तों इससे पहले फ्रांस में ये नहीं होता था, फ्रांस में लोग जाते थे, एंजॉय करते थे। लेकिन दोस्तों जब से कट्टरपंथी लोग वहाँ पहुँचे हैं, वो अपनी विचारधारा की वजह से वहाँ की जो सरकार है उनसे लड़ रहे हैं। उनको वहाँ पे अब पूरी इस्लामिक रीति रिवाज से उनको सब कुछ वहाँ पे चाहिए। लेकिन दोस्तों जबकि फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस एक मॉडर्न कंट्री है, एक सेकुलर कंट्री है। इसी बात का अब नुकसान फ्रांस उठा रहा है। फ्रांस में अब आए दिन धमाके और आए दिन दंगे फसाद होने लग चुके हैं। और दोस्तों फ्रांस सुनने में आ रहा है कि फ्रांस जल्दी से जल्दी कोई एक बड़ा स्टेप लेने वाला है, जो भी ये बाहर देशों से आए हुए जो वहाँ पे वर्कर्स हैं उनके खिलाफ। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पाकिस्तानियों को अब बिल्कुल अलाउड नहीं किया जाएगा फ्रांस में आना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गंद मचाते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बाय बाय।